सकट भंजन किया। सकट गाड़ी दो बैलों पर चलती है। हमारा ये जीवन की गाड़ी भी दो बैलों पर चलती है। बैल माने धर्म, लौकिक और पारलौकिक दोनों धर्मों के वृषभ इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। लोक को भी संभालना है, परलोक को भी सुधारना है। परंतु गाड़ी बिना बैल की रखी थी तो कन्हैया को नीचे लटका दिया, माट मटका ऊपर धर दिए। मतलब क्या है? संसार में हमें किसी से डर नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने खूब घोटाले कर करके माल हमको इकट्ठा करके रख दिया है। जिंदगी भर मौज करेंगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। जो चाहो सो समझो। तो लोक का लौकिक धर्म त्याग दिया और परलोक को हम मानते ही नहीं। मर के कौन कहाँ जाएगा किसने देखा? इसलिए जितना जी रहे हैं मौज मस्ती से जियो, उधार लेकर के घी पियो, माल छानो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो परलोक को मानते नहीं, लोक में हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों बैल रूपी धर्म जो है जीवन से निकल गए। धर्महीन, सर्वथा धर्म निरपेक्ष जीवन हो गया। उसका परिणाम क्या होता है? परमात्मा नीचे और संसार की भोग सामग्री ऊपर। भौतिकवादी भौतिकता में डूब जाते हैं, अध्यात्मवाद नीचे और भौतिकवाद ऊपर। जबकि अध्यात्मवाद ऊपर और भौतिकवाद नीचे होना चाहिए। भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, खाए पिए बिना नहीं रह सकते। पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। खाना पीना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा है। जीविका जीवन के लिए है, किंतु जीवन जगन्नाथ के लिए है। जीविका भी जरूरी है, बिना जीविका के जीवन कैसे चलेगा? किंतु जीविका जीवन के लिए है और जीवन जानकी नाथ के लिए है। और हम लोग क्या करते हैं? हमने अपना पूरा जीवन ही जीविका में खपा दिया। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे बिल्कुल भुला दिया। तो विपरीत स्थिति हो गई। भौतिकवाद सिर पर सवार, अध्यात्मवाद नीचे। ऐसी स्थिति में बुद्धि में जड़ता आ जाती है, जड़ बुद्धि हो जाती है। अहिल्या बुद्धि का स्वरूप है। परम चैतन्य गौतम की पत्नी है। गौतम जी कौन है? अध्यात्मवादी ऋषि हैं। इंद्र कौन है? भौतिकवादी है, भोगी वृत्ति का है। देवता तो है और महाभोगी है। और महात्मा गौतम ऋषि योगी है, संत है, अध्यात्मवादी है। परंतु अहिल्यारूपी बुद्धि का आकर्षण भौतिकवाद की ओर हो गया। इंद्र के प्रति आकृष्ट हो गई। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और चंद्रमा ने सहयोग देख करके मुर्गा बन के आवाज लगाई। पहले लोग घड़ी से नहीं, मुर्गा की आवाज सुन के समझ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो मुर्गा बन के चंद्रमा बोला तो बाबा समझ के सवेरा हो गया, वो नहाने चले गए। कथा प्रसिद्ध है। इंद्र जब आया महात्मा के वेश में तो अहिल्या पहचान गई ये इंद्र है। फिर भी आकर्षण हो गया, जानते हुए भी अनजान बन गई। क्योंकि यदि अनजाने में छल किया होता तो फिर अहिल्या का कोई दोष न होता, फिर महात्मा साफ न देते। दिव्य दृष्टा ऋषि थे। और इसीलिए जब स्नान करने गए और साक्षात भगवती ने संकेत दिया कि तुम असमय में कैसे स्नान करने चले आए महात्मन? आसुरी बेला में महापुरुष स्नान नहीं करते जलाशयों में, तो असमय में आप कैसे आ गए? अरे ये आसुरी बेला है, हम तो ब्रह्म मुहूर्त समझ के आए थे। लौट गए और इंद्र दिखाई पड़ गया अपने भेष में।
इंद्र को भी शाप दिया, अहिल्या को भी शाप दिया। और अहिल्या को शाप क्या दिया कि तू जड़ हो जा, पत्थर हो जा। जड़ता को प्राप्त हो गई अहिल्या। और बुद्धि में जड़ता कब आई? पाषाण अहिल्या कब बनी? जब आकर्षण महाभोगी इंद्र के प्रति हुआ। तो जो बुद्धि अध्यात्म चिंतन के लिए है, उसमें जब भौतिकवाद का निरंतर चिंतन होने लगता है तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। और इसलिए अहिल्या जड़ बन गई, पत्थर बन गई। और बुद्धि में जड़ता भोग विलासिता के आकर्षण से आई। अब ये जड़ता दूर कैसे होगी? जब भगवान के पादार बिंद का चिंतन होगा, भगवान की चरण रज का स्पर्श होगा, तभी अहिल्या परम चैतन्य हो उठेगी। भगवान के चरण कमलों का चिंतन किए बिना ये बुद्धि चैतन्य नहीं हो सकती, इसमें जड़ता बनी रहेगी। और इधर जीवन की गाड़ी जो धर्म के पथ पर चलनी चाहिए, धर्मानुसरण करनी चाहिए, उसमें जब एक भी बैल नहीं रहा, धर्म विहीन जब गाड़ी होती है, तो अध्यात्मवाद नीचे और भौतिकवाद ऊपर हो जाता है। भगवान को परम लक्ष्य के रूप में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, परमात्मा ऊपर होना चाहिए जीवन के। जीवन का परम लक्ष्य वो है। पर जीवन जीने के लिए भौतिकवाद भी जरूरत है। मूलभूत आवश्यकताएं तो सबको चाहिए भाई। मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़े लत्ते भी चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। पर कितना चाहिए? जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए। वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति। परंतु जब जीवन की स्थिति पलट जाती है, भौतिकवाद में व्यक्ति डूब जाता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग गौण हो जाता है, तो गाड़ी उल्टी स्थिति में आ गई। तब प्रभु को लात मारी जब भगवान ने, तो गाड़ी पलट डाली। परिणाम क्या हुआ? जितने माट मटके थे नीचे आ गए और परमात्मा ऊपर पहुंच गए। अब इस स्थिति, जो उल्टी स्थिति थी, वो अब सीधी हुई है। उसी प्रकार जब हम बिल्कुल भौतिकता में डूब जाते हैं और भगवान को सर्वथा भूल जाते हैं और जीवन का लक्ष्य ही बस खाओ पियो मौज करो में हो जाता है, तब भगवान को बीच बीच में कभी कभी प्राकृत आपदाओं के रूप में भगवान का पाद प्रहार ही तो है। कोविड काल जब आया तो जितने भी भौतिकवादी थे, जो सब कुछ भागे चले जा रहे थे, सब भगवान को भूल के बस खाओ पियो मौज करो, सबकी अकल ठिकाने आ गई। सब भोग विलासिता को भूल गए और भागे गांव की तरफ। सब परमात्मा को याद करने लगे। भगवान ने लात मारी, गाड़ी पलट डाली, तो सब गाने बजाने में जो मस्त हो गए थे, भगवान को भूल गए थे ब्रजवासी, वो सब गाना बजाना छोड़ के भगवान को घेर के खड़े हो गए। सब प्रभु को ताकने लगे कि क्या हुआ। ऐसे ही जब हम बिल्कुल भगवान को भूल करके और भोग विलासिता में डूब जाते हैं, तब भगवान को कोई ना कोई ऐसी घटना करनी पड़ती है ताकि भौतिकवाद की दौड़ में भागते हुए प्राणी सावधान हो जाएं और भगवान की ओर अभिमुख हों। प्रभु का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब घटनाएं प्रभु का स्मरण करने के लिए आवश्यक भी होती हैं। बोलो राधे राधे। जो भागे चले जा रहे थे, बस खाना कमाना, मशीन बन गया था जीवन। ऐसी परिस्थिति आई कि अब बाहर निकल ही नहीं सकते, घर में बैठो शांति से। बाहर जाओगे तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े, निकल सकते नहीं। पहले तो नेक 2 दिन की छुट्टी हुई तो चले पिकनिक मनाने के लिए। घर में कोई रहना ही नहीं चाहता था, अपने में स्थित नहीं रहना चाहते थे, सब भाग रहे थे, बहिर्मुखी, बाहर की दौड़। परिस्थिति ऐसी बनी कि बाहर निकल नहीं सकते, रहो घर में। और घर में रहना हमको आता ही नहीं था। जो जबरदस्ती घर में रहे वो कैसे रहे होंगे, जरा स्वयं विचार करें। महात्मा लोग हैं, हमने वो एक मसूरी मार्ग में एक कोठार गेट स्थान है, 5 माताएं वहाँ रहती थी, बड़ी तपस्विनी। 19 वर्ष की अवस्था से उस आश्रम में रहीं और 19 वर्ष की अवस्था से वर्तमान में लगभग उनकी 75 वर्ष की अवस्था हो गई। कभी एक कदम आश्रम के बाहर नहीं रखा, इतने बड़े जीवन काल में।
कितना कठिन काम है भाई। एक घर में, एक आश्रम में इतने वर्षों तक बने रहना, ये तभी संभव है जब आप भी अंतर्मुखी वृत्ति के होंगे। बहिर्मुखी व्यक्ति कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकता, वो से भागता है। महीनों तक जब रहना पड़ा घर में, तब आप अपने आप में अनुभव करें। यदि अध्यात्म का पथिक नहीं है तो वो नहीं रह सकता, बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं रह सकता। तो भगवान को कभी कभी ऐसी परिस्थिति ये भगवान का पाद प्रहार के रूप में प्राप्त होती हैं, ताकि हम सावधान हो जाएं, भगवान की ओर अभिमुख हों, भगवान से विमुख ना हो। इसलिए भगवान को सकट भंजन करना पड़ा।